हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बना रहा हूँ 7। एक्सरसाइज है मेरा, देखिए 7.1। टॉपिक है इक्विडिस्टेंट फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10। ये क्लास 10 का है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास 10। CBSE जो भी हो, यहाँ लिखा भी हूँ मैं, ऐसे फिर भी नीचे यहाँ लिख दिया। और देखिए, आप लोग तो छुट्टी मना रहे होंगे दिवाली का, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। वो अभी भी हमारे संपर्क में हैं कि सर ये क्वेश्चन बताइए, व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं। तो आप लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप में कमेंट नंबर में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको सब सोल्यूशन करके भेज दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर है 7.1 का, फाइंड द पॉइंट। NCERT बुक का है ये, 2012 CBSE में पूछा हुआ भी है, मैं लिखा हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। देखिए x एक्सिस पर कह रहे थे, y नहीं है तो y 0 हो जाएगा। जिस एक्सिस पर कंसीडर करना है लिखा हुआ वो रहेगा, अदर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए मैं फिगर बनाया हूँ, सोल्यूशन इन फिगर या इन द फिगर भी लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है PA = PB। देखिए PA = PB इक्विडिस्टेंट है। तो ये दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर दें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमको सब नहीं करना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा बाय अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, बाय अल्टरनेटिव मेथड, ये मेन फार्मूला हुआ। ये मेन फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ये देखिए यही मेन ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स को याद कर लिए, पहले भी लिखा दिया हूँ, बस आपको बन गया। अब देखिए x2 कितना है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -2 देखिए -2, ये माइनस है, ये प्लस में है तो माइनस से रह जाएगा। इसी तरह इसको पुट किया तो देखिए y1 है -5, तो -5 कर दिया, माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2y तो 0 है, देखिए यहाँ 0 पुट कर दिया। और y1 है 9 और y2 है 5, यानी -5 है तो -5 पुट कर दिया। अब ये देखिए -2 और 2 को सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। सम करना है, देखिए लिखा हूं, ठीक है ना, सम करना है, ये 0 हो गया। अब देखिए माइनस से तो पहले से है, ये -4 ऊपर भी हो गया 0 -4। देखिए स्टूडेंट -4 कैंसिल हो गया तो -1/14 इज इक्वल टू 1/2x। -4 कैंसिल, 1/2x। तो -2x इक्वल टू कितना बच गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू -2 इधर ले जाएं और 2 इधर जाके डिवाइड, और 14 को -7 × 2 लिख सकते हैं, 2 कैंसल। x का वैल्यू आ गया, हमको इसे थोड़ा सा रिजल्ट है ना, तो रेक्टेंगुलर स्पेस में कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ P का जो पॉइंट निकालना था हमारा ये आ गया। x का वैल्यू -7, y तो 0 है, -7 0 ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। बस इतना ही करना था, और आपको मेन फोकस आपको इस पर करना है। जो है पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इस पर। ठीक है स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहिए। और यदि आप स्टूडेंट नए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं इस तरह का वीडियो डालते रहता हूं जो बहुत इजी से बनता है और सुटेबल है और बहुत यूजफुल है और टाइम सेविंग भी है। इसी को मैं इसको कहता हूं टाइम सेविंग मेथड। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यदि नहीं आता है कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं सोल्यूशन बना के भेजूँगा। कोई भी क्वेश्चन भेजिए तो मैं अपना व्हाट्सअप से आपको लिंक में ऐड कर दूँगा,
आपको सोल्यूशन बनाते रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।